साथियों, फिर से एक बार आपसे हम लोग मुखातिब हैं। अभी तक जो जितने वीडियो हमने रमज़ान के बारे में बनाए हैं, इस्लाम को समझने के बारे में बनाए हैं, उसकी वो ज़्यादा लेंथ का हो जाता था। जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे पास कैमरा है, जो मोबाइल है, जो उसकी संग्रह की क्षमता है, वो इतनी ज़्यादा थी कि वो इतनी कम थी कि हमारे वो जो तकरीर है, हमारी जो चर्चा है लंबी लंबी, उसमें आती नहीं थी। तो आज इसका निष्कर्ष निकाला गया, तो इसको हम छोटे छोटे क्लिप में बनाएंगे। तो एजाज़, आज रमज़ान माह का 10वां दिन है और 10वें दिन में आज हम फिर से एक बार दोपहर को हम आपसे मुखातिब हुए हैं। मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि ज़कात की जो अदायगी और उसका समाज में पड़ने वाला प्रभाव, इसके बारे में कृपया आप मेरे दर्शकों को बताइए। या फिर से मैं आपका एक बार शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे फिर मौका दिया। आपने सही कहा, 25-27 मिनट की जो अपनी बातचीत होती थी वो पूरा उसका उपयोग नहीं हो पाता था। और जब हम नहीं, लोड तो हो जाता था, वो रिकॉर्ड हो जाता था, पर किसी को भेजो जिसके लिए अपन बनाना चाह रहे हैं, जिस तक अपना हम संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, वो उतना कट के पहुंचता था, तो वो पूरा उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। बिल्कुल सही। तो इसको हमने अब थोड़े कम दायरे में, कम जगह में हमने बनाने की कोशिश की। देखिए, आपका जो पहला सवाल है भैया, जो ज़कात की अदायगी और उसका फ़र्क, तो इसके पहले भी अपन वीडियो में ज़कात के बारे में जिक्र कर चुके हैं। कल ही किया है। तो ज़कात का मोटो तो पता है कि हर मुस्लिम जो है वो जो साहिब हैसियत है और उतना कमाता है, तो वो अपनी कमाई का, प्रॉफिट का 2.5% उसको ज़कात निकालना फ़र्ज़ की अदायगी में शामिल होता है। अगर कोई मुस्लिम 2.5% नहीं निकालता है तो वो अपनी फ़र्ज़ की अदायगी नहीं कर रहा है, और उसके मुस्लिम होने के जो फ़र्ज़ियात हैं, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, उसकी फ़र्ज़ की अदायगियत में वो कमी कर रहा है, जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं और उसकी बरकत में कमी आती है। ये कह सकते हैं कि उद्देश्य की पूर्ति में वो कमी कर रहा है। उद्देश्य की पूर्ति में कमी कर रहा है, और जो इस्लाम का धर्म का पालन सही नहीं कर पा रहा। तो मैं तो समझता हूँ कि कोई भी मुसलमान अपने ज़कात के पैसों को में कोताही नहीं करता। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मेरे नज़र में नहीं करते होंगे, और मेरी नज़र में कोई गुज़रा नहीं जो करता है, जो मेरे नॉलेज में नहीं। देखिए, ज़कात का पहलू समझने के लिए मैं आपको एक रिवायत बताता हूँ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक जो थे, वो एक रियासत के बादशाह थे जी, सऊदीया में। तो उन्होंने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि तुम आओ और ज़कात का क्या है बताओ। तो उन्होंने कहा, साहब ज़कात का माल इकट्ठा हो गया है, अब इसका क्या करना है बताइए। तो बोले, इसको करने की क्या बात है। नाराज़ हुए। उन्होंने कहा, इसमें करने की क्या बात है, इसको गरीबों और मिस्कीनों में बांटो, तो इसके ज़रूरतमंद हैं उनको दो, जो साहिब है। तो उन्होंने कहा कि हमारे रियाया में बहुत कम मिस्कीन और गरीब बच्चे हैं और हमने उनमें बांट दिया, तो भी बहुत समझ गया। तो उन्होंने कहा, जाओ जितने लोगों के कर्ज़ होंगे, तो कर्ज़ की अदायगी में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के कर्ज़ अदा करो। तो वो बोले, सर वो भी कर दिया हमने, और उसमें भी आपके ये ज़कात का पैसा बच गया उतना होने के बाद भी, क्योंकि जो ले भी रहा है वो भी खुददार है, वो उतना ही ले रहा है जितना उसको ज़रूरत है। तो बोले, अब क्या करें। तो बोले, जाओ बेवा औरतों को ढूंढो जो माजूर हैं, जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उनको ढूंढो, उनके यहाँ इतना वो कर दो कि पूरा साल उनको परेशानी ना हो। बोले, सर वो भी हमने कर दिया, फिर भी बच गया, अब क्या करें। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इसका गेहूँ और दूसरी फसल का वो ख़रीदो और पहाड़ों में फैला दो। अच्छा। तो बोले, इसका क्या होगा। ये पक्षियों के और उनके ज़कात का सदका है, ये वो खाएंगे। पशु पक्षी हिस्सेदारी है, समझ हिस्सेदारी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ज़कात की जो वैल्यू है, जो ज़कात का नज़रिया है, वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर प्राणी के लिए, हर मखलूक के लिए जो दुनिया